नदी असल में उनके अपने सिन का एक मैनिफेस्टेशन है। वैतरणी के पार का सफर एक गहरा विरोधाभास है जो किसी के मीनिंगली कर्माओं के आधार पर दो पूरी तरह से अलग एक्सपीरियंसेस की कहानी है। पापी आत्मा के लिए सफर डर से शुरू होता है। यम के भयानक दूतों यमदूतों द्वारा घसीटकर आत्मा नदी के किनारे कांपती हुई पहुंचती है। वहां कोई बोट नहीं, कोई पुल नहीं, कोई गाइड नहीं। यमदूत आत्मा को बेरहमी से गंदे चिपचिपे प्रवाह में धकेल देते हैं। जिस पल आत्मा नदी को छूती है, यातना शुरू हो जाती है। एसिडिक लिक्विड सूक्ष्म शरीर को जलाता है, जबकि गहरे के राक्षस बींग्स चिपक जाते हैं, उसके फॉर्म को फाड़ते हैं। आत्मा को नीचे खींच लिया जाता है, उसे गंदा मिश्रण निगलने पर मजबूर किया जाता है और फिर ऊपर आती है, केवल ऊपर से वल्चर्सों द्वारा हफेचेसा करने के लिए। यह पीड़ा का चक्र लगातार चलता रहता है, एक भयानक परीक्षा जो हमेशा के लिए महसूस हो सकता है। इसके बिल्कुल उलट मेरिटात्मा का एक्सपीरियंस है। जब एक धार्मिक व्यक्ति जिसने धर्म, करुणा और डिवोटी का जीवन जिया है, वैतरणी पर पहुंचता है तो सीन नाटकीय फॉर्म से बदल जाता है। उनके लिए नदी एक भयानक गटर की तरह नहीं दिखती। इसके बजाय यह दूध या शहद की एक कोमल धारा में बदल सकती है, या एक दिव्य बोट प्रकट हो सकती है जो उन्हें पार ले जाने के लिए तैयार हो। अक्सर पुराण एक दिव्य गाय का वर्णन करते हैं जो गोदान, गाय का उपहार का एक अपीरीकरण है जो उन्होंने जीवन में किया था, नदी किनारे प्रकट होती है। मेरिटात्मा को गाय की पूंछ को पकड़ने का निर्देश दिया जाता है और पवित्र पशु ईजी से नदी पार कर जाता है। आत्मा को सुरक्षित फॉर्म से दूसरी तरफ छोड़ देता है, अपने डीपों के भीतर के हॉरर से अलग। गोदान का कार्य सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रसिद्ध विधि के फॉर्म में एक विशेष स्थान रखता है। गाय हिंदू धर्म में एक पवित्र निस्वार्थ पशु के फॉर्म में पूजनीय है, फ्री का साधन बन जाता है। एक मुख्य कामना को पार करना केवल दान का कार्य नहीं है, यह किसी के आफ्टर लाइफ में एक संज्ञानात्मक निवेश है। यह विश्वास है कि यह देने का कार्य दाता को एक आध्यात्मिक वाहन स्वयं प्रदान करता है जो गति के बाद की यात्रा के सबसे कठिन हिस्से को नेविगेट करने में मदद करता है। यह एक मुख्य हिंदू विश्वास को उजागर करता है। पृथ्वी पर किए गए निस्वार्थ कार्य और दान ठोस आध्यात्मिक योग्यता बनाते हैं जो आत्मा को पूर्ण करने में सहायता करते हैं। एक शांति से